आपकी पार्टी का विलय उसमें हो जाएगा, जेजेपी में? दिग्विजय चौटाला ये कहता है कि 2024 में पार्टी का विलय जेजेपी में हो जाएगा। सर, हमारी पार्टी किसी के साथ विलय नहीं करेगी। राजनीति में समझौते तो होते रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था कि बीजेपी के साथ हमने गठबंधन किया था और बगैर किसी स्वार्थ के किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारी पार्टी के लोग मेरी कैबिनेट में शामिल हो। हमने इनकार कर दिया कि हम आपका बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। हमने उनकी मदद की और वो सरकार जब हार गई थी तो हमारी वजह से दोबारा जीत करके आए थे। फिर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी वालों ने हमसे बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट के हिसाब से फैसला करें। हमने पार्लियामेंट में 5-5 के हिसाब से लड़ाई लड़ी। 10 सीटों में 5 बीजेपी के थे, 5 हमारे थे। तो वो कहने लगे हरियाणा की 90 सीटें हैं, 45 हमें दे दी और 45 आपको। मैंने कहा हम दे तो दे आपको, आपके पास तो कोई जीतने वाले उम्मीदवार नहीं, कोई ऐसा हक है तो बताओ। ये जो आज का चीफ मिनिस्टर है ये उस वक्त उस मीटिंग में शामिल था। ये ज़्यादा बढ़ के जब बात कर रहा था तो मैंने उन्हें एक ही बात पूछी कि सरकार बनेगी आपकी, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तब उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर तो आप बनो। तो मैंने कहा जब चीफ मिनिस्टर मैंने बनना है तो आप 90 में से 89 सीटें आप ले लें, मुझे तो एक ही दे दें। हमें तो सरकार बनानी है, इसलिए हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे। हमारी अपनी एक अलग पहचान है, वो कायम है। बिल्कुल, हरियाणा भर में फैले आपके चाहने वाले को लगातार चिंता बनी रहती है कि आखिर चौटाला साहब का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है? क्या कहेंगे, आपकी स्वास्थ्य कैसा है? क्या है? आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि स्वास्थ्य कैसा है, जो आपके चाहने वाले हैं। मेरा स्वास्थ्य आपके सामने खड़ा हूँ। सर देखिए, जब आपकी सरकार थी तो सब जो लोग हैं सब खुश थे, लेकिन आप देखेंगे कि इसराना के जो विधायक हैं बलबीर वाल्मीकि जी और एक गरीब के परिवार के द्वारा जो है उन पर बड़े जो संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उनको टॉर्चर किया है। अब वो जो परिवार है वो जो है राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। सर, इसमें क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति विशेष के साथ क्या होता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अभी जैसा मैंने बताया कि जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। जी। मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था और यही सरकार थी। हाँ, चंडीगढ़ में अपने एक मित्र के पास मिलने जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था इत्तेफाक से उसी सड़क के ऊपर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री जी की वो खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके सारे काम। तो लोगों ने मुझे बताया कि कोई क्या करेगा, यहाँ कोई आता है तो पुलिस के डंडों से पीट के उसको भगा देते हैं। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो फिर सरकार परेशान नहीं करेगी लोग सरकार पे नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाएगी। और हमने ये फैसला किया और मैं बतौर मुख्यमंत्री के एक गांव में गया था कि नहीं गया था? गया था कि नहीं गया था? और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी पूरी करी कि नहीं करी? तो इसलिए हमारा काम है लोगों की सेवा करना। आपको किसानों का मसीहा कहा जाता है। 1 साल तक किसान भाई थे वो बॉर्डर पर डटे रहे, सरकार के खिलाफ बगावत करते रहे। लगता है कि उत्तराखंड और यूपी के जो चुनाव हैं उसमें किसान अपने वोट से कुछ वार करने वाले हैं। मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी नहीं, ना कोई पत्रकार, लेकिन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार का पतन होगा, क्योंकि मुलायम सिंह का सारा परिवार इकट्ठा हो गया। मुस्लिम और जाट सारे इकट्ठे हो गए, हरिजन इकट्ठे हो गए। फिर जब ये सब लोग जुड़ेंगे तो फिर सरकार इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी? हरियाणा प्रदेश वालों को क्या आपका मैसेज क्या रहेगा?
क्या कहेंगे हरियाणा की जनता को आप? हमारा तो एक ही है कि चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाएं। आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात हम पूरी करेंगे, हमारी एक सोच है। ये हल्का क्षत्रिय प्रोग्राम था चौटाला साहब का, और हर हल्के वाइज चौटाला साहब प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को हल्के वाइज बता रहे हैं, लोगों को जुड़ाव के लिए उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ो। जो बीजेपी सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ हैं इनके खिलाफ लोगों को बता रहे हैं कि भी बीजेपी सरकार आने के बाद क्राइम, बलात्कार, जो लूटपाट के ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, इसके लिए चौटाला साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई तो इन सभी पे रोक लगेगी और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। बीजेपी पर ही आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, क्राइम के, गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, लेकिन इसराना हल्के के विधायक, कांग्रेसी विधायक है बलवीर वाल्मीकि, उनके द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है, जिस पर चौटाला साहब ने भी ये कहा था अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा कुछ ना होता। आप क्या कहेंगे? देख, जो चौटाला साहब हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं और 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा होगा सोच समझ के बोला होगा। ये मेरे गाँव का मैटर है। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला था, गांव पे घर पे मेरे पास कुछ आदमी आए थे। विधायक जी एक माननीय पद पर है, उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती भी किसी गरीब के बच्चे के साथ ऐसा टॉर्चर करवा जाए। मुझे पता लगा था भी 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। और इसमें मैं तो एक ही अपील करता हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो अगर वो बच्चा जो बोल रहा है उसकी जाँच कराई जाए, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और जो विधायक के खिलाफ कोई बात आती है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जात पात की कह रहे हैं राजनीति हो रही है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी शुरू से ही जात पात, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है और हमेशा ही जात पात को बांटते हुए इन्होंने अपना हल सिद्ध किया, मतलब सिद्ध किया है। इसराना हल्के की जो जनता है पहुंची थी उसको क्या कहना चाहेंगे सर? इसराना हल्के जनता ने आज आप लोगों ने देखा काफी उत्साह था, और विशेषकर गांव गोलड़ा जो विधायक का गांव है वहां से सैकड़ों संख्या में ट्रैक्टर आए हैं, काफी लगे साथ आए हैं, बाइकें आई हैं। और यहाँ इस चीज़ से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि विपक्ष का विधायक है बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, उसके गांव से इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का आना, युवा साथियों का आना, ट्रैक्टर बाइकों का काफिले के साथ आना, ये बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य है और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं गौरव गोलड़ा, हल्का इसराना, युवा नेता इनालो।